मंडावी जी इस परिवार की ओर से 551 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडावी परिवार के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान कर दें। तो इस प्रकार से मेरे सगाजनों, हमारे जो ग्राम के देवी देवता हैं उनका इस प्रकार से हमारे गांव में थाना बाना बना और हमारे गोंड लोगों ने उसके थाना बाना बनाए। क्यों बनाए? कि उन्होंने सबसे पहले समाज का काम किए थे। तो जो समाज का काम करता है वो आगे चलकर देवता बनता है। तो मैंने इस प्रकार आपको एक गाथा सुनाया। और इधर नहीं ले रहे हैं बोलने वाले, एक साथ बोल देना ना, फिर बाद में, है ना? हाँ ठीक है, जय शिवा जय। तो इस प्रकार से एक हीरो खूंट के बारे में आपको बताया। अब इसके बाद में आज की जो गाथा में दिया था शंभू की गाथा। अब शंभू की गाथा तो और बहुत है, 2-3 दिन भी हो जाएंगी तो नहीं होगी, लेकिन मैं आपको एक गाथा बताऊंगा। विवाह के बारे में बताया गया है कि शंभू बाबा की विवाह के बारे में गाथा बताएं। तो विवाह के बारे में भी अगर समय रहेगा तो बता दूंगा, लेकिन एक जो गाथा है मेरे मन के अनुसार, मत के अनुसार, वो गाथा आपको सुनना बहुत जरूरी है, शंभू की गाथा। क्योंकि हमारे गोंड लोग शिवरात्रि मानते हैं ना, लेकिन वो दूसरे धर्म के अनुसार मानते हैं ना। गोंडों की संस्कृति में जब शिव जी की, शंभू की जब गोंगो होती है, बाबा शंभू की, तो गोंडी संस्कृति में जहरीली चीज नहीं चढ़ाया जाता था। लेकिन हमारे लोग दूसरों को देख करके आज जहरीली चीज चढ़ा रहे हैं ना। कोई धतूरा चढ़ा रहा है, जबकि गोंडी संस्कृति में जहरीली चीज नहीं चढ़ाया जाता। जब गोंडी संस्कृति में बाबा शंभू की गोंगो होती थी, जब 14 मानते थे, शिवरात्रि मानते थे, तो किसके माध्यम से पूजा होती थी? भूमिका या बेगा कराता था ना। हमारे इधर भूमिका लोग करवाते हैं। और आपके गोंड लोग जब शिवरात्रि की पूजा करते हैं शिवलिंग जमा के, तो किसके द्वारा करवाने लगे? आप है ना गड़बड़। तो हमको अपनी अपनी रीति, अपनी अपनी संस्कृति पे चलना चाहिए ना। हमारे लोग दूसरों की नकल करने लगे। तो मैं वही बात बता रहा हूं कि शिवरात्रि मानना कब से प्रारंभ हुआ और गोंड लोग क्यों मानते हैं। मानने को तो सबने बताया कि फलाने ने माना तो उसको ये फायदा मिला, वो फल मिला, लेकिन ये बताया है क्या प्रारंभ कहां से हुई और कब से हुई और क्यों हुई? ये सुना है क्या? इसका मानने का कारण क्या है? और इसका नाम है गोंडी में शंभू नरका। शंभू नरका का मतलब होता है शिव जागरण। उसको कैलेंडर में लिख दिया गया शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और आज भी गोंड लोग दूसरे की नकल करके क्या कर रहे हैं? शिवरात्रि को बोले शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ था, या शंकर जी का विवाह, जबकि गोंडों के इतिहास में विवाह नहीं हुआ है। अगर विवाह होता तो कैलेंडर में स्पष्ट होता कि शिव विवाह है, शिवरात्रि लिखा है। तो ये बाबा शिव जी कह दिए लोगों ने, बाबा शंभू है वो, उसके लिए बहुत बड़ी रात मानी गई है। तो वो क्यों मानी गई है बहुत बड़ी रात, वो मैं आपको गाथा के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे कि ये गाथा जो है वो कैसी है और क्यों है। ठीक है? ये बाबा शंभू की गाथा है, और नोट करना है तो नोट भी करते जाएंगे। सबसे पहले इसको लिख लो, गोंडी में बोलते हैं शंभू नरका। और इस साल फिर लगभग फरवरी में पड़ेगी शायद, 25-26 के लगभग। ठीक है ना? तो वही गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप सभी लोग सुनेंगे। कि एक समय की बात है, आज सुनो सगा दे ध्यान, और शंभू की गाथा कहूं
अज पावन परम महानो। बाबा शंभू की गाथा सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या था, इस धरती को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। कैसे? पांचों खंड धरती गोंडवाना, पांच खंड धरती गोंडवाना, हे इतिहास जो बहुत पुराना, हे इतिहास जो बहुत पुराना, हे इतिहास जो बहुत पुराना। पांच खंड धरती गोंडवाना है इतिहास जो बहुत पुराना। जिस समय इस देश को गोंडवाना लैंड कहते थे, पांच खंड धरती को, उस समय की बात बता रहा हूं। पांच खंड धरती में शंभू खाता राज। किसका राज चलता था? शंभू का। पांचों खंड धरती में शंभू का चलता था राज, और हिलमिल सेवा सब करें सुंदर थे सबके काज। कैसे काज थे? प्रकृति के नियम अनुसार चलता था समाज हमारा। पूरा जो समाज है उस समय अलग अलग नहीं थे, SC ST OBC सब एक थे, सब बाबा शंभू की प्रजा माने जाते थे। जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, कोई शूद्र था ना कोई दलित था, सब लोग हिलमिल के रहते थे। जहां संपत्ति भरपूर अपारा, दुखी नहीं था समाज हमारा, सब सुखी था। इस प्रकार समय बीतता था। सब लोग धरती दाई की सेवा करते थे, बाबा शंभू का गुणगान करते थे, अपना समय बिताते थे। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है? क्या? अरे कछु दिनन के बाद में अरे यार विदेशी आए हैं, तेथीस सागर पार करके। अरे कछु दिनों के बाद में हाँ यारो विदेशी आए हैं। अरे शंभू बाबा का राज देख सब मन ही मनोहर साए हैं। शंभू बाबा का राज देख अरे मन ही मनोहर साए हैं। शंभू बाबा का राज देख अरे मन ही मनोहर साए हैं। जैसा ये लोग आए और यहाँ देखे गोंडवाना का राजपाट, बाबा शंभू का राज, तो यहाँ देखे तो यहाँ के लोगों के अंदर भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं था, जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, सब हिलमिल के रहते थे। तो विदेशी लोग देख करके बड़े प्रसन्न हुए मन ही मन में कि बोले बाबा शंभू का राज कितना अच्छा है, सब लोग हिलमिल के रह रहे हैं, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इनका मन ललचा गया। ये लोग सोचने कहने लगे कि अब तो बोले यही गोंडवाना की धरती में ही रहेंगे हम लोग। अब सोचने लगे, रहने को तो सोच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ मालिक से आदेश तो ले ले, अनुमति लो ले ले, तब तो रहेंगे बोले। तो ये एक दिन मेरे भाई ये लोग कहाँ पहुँचे? बाबा शंभू के पास। और बाबा शंभू के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे, बाबा हम बाहर से आए हैं, तेथीस सागर पार करके, हम विदेशी हैं, हम आपकी गोंडवाना धरती में रहना चाहते हैं। बोले क्यों? बोले यहाँ पलने के लिए आए हैं, धंधा व्यापार करेंगे, भीड़ बकरी चराएंगे और अपना गुजर करेंगे, हमें रहने दो। बाबा शंभू बड़े दयालु थे और गोंड लोग दयालु होते ही हैं। बार बार जब प्रार्थना करे तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, रह सकते हो, अपना पेट पाल सकते हो। मतलब बाबा शंभू ने अनुमति दे दिया रहने के लिए। अब ये लोग रहने लगे। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन की बात है, कुछ दिन बाद जो विदेशियों का जो समूह था उनमें एक आदमी, उनका एक साथी अचानक खत्म हो गया, मर गया। अब ये लोग सोचने लगे कि यार क्या करें। चलो बोले यहाँ के जो मालिक हैं बाबा शंभू, उनसे पहले पूछ लें।
तो ये बाबा शंभू के पास गए और बाबा शंभू से कहने लगे, बाबा हमारा एक साथी खत्म हो गया है, इसलिए हम आपके पास आए हैं, उसको दफनाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। बोले किसके लिए मांग रहे हैं? अपना साथी खत्म हो गया था उसके लिए। तो बाबा शंभू कहने लगा, तुम यहाँ पलने के लिए आए हो, पेट पालने आए हो, जगह कब्जा करने थोड़ी आए हो। मैंने तुमको सिर्फ रहने के लिए, पलने के लिए अनुमति दिया हूँ, इसलिए मैं तुमको दफनाने के लिए जगह नहीं दे सकता। क्योंकि अगर मैंने आपको जगह दिया और आपने दफनाया तो तुम लोग मरघट चेट का बना बना के हमारी गोंडवाना की धरती को कब्जा कर लोगे। बोले इसलिए बाबा शंभू मना कर रहा है। अब विदेशी लोग हाथ जोड़ने लगे, बोले बाबा तो फिर हम क्या करें? बोले उस मुर्दा को तुम जहां से आए हो वहीं पहुंचा के आ जाओ। बोले बाबा पहुंचाते तक तो मुर्दा खराब हो जाएगा, इसलिए कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ। बाबा शंभू ने विचार किया, बोले एक उपाय है, मानोगे तो बताऊंगा। बोले कौन सा? एक काम करो, जंगल से लकड़ी इकट्ठा करो और उस लकड़ी के ऊपर उस मुर्दा को रख दो और उसमें आग लगा दो, मुर्दा जल जाएगा, राख बन जाएगा। इसके बाद में वो राख और हड्डी उठा के हमारी जमीन खाली कर देना, उसको ले जाके नदियां में बहा देना, तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारी जगह भी बच जाएगी। और सुनो, जिस जगह में तुम जलाओगे हमारी गोंडवाना की धरती अशुद्ध हो जाएगी, उसको शुद्ध भी करना है उसके बाद। बोले कैसे करेंगे शुद्ध? जिस जगह में जलाओगे बोले वहां की हड्डी राख उठा के और उसको साफ करके और वहां नमक डाल देना, अनाज डाल देना और गाय को ले जाना, तो वो गाय उस नमक और अनाज को खाएगी, तो उसको जीभ जब जमीन पे लगेगी तो जीभ के चाटने से हमारी गोंडवाना की धरती शुद्ध हो जाएगी। ये भी करना तुमको। किसको बताया? बाबा शंभू ने बाहर से आए हुए लोगों को, हमारे SC ST OBC के लोगों को नहीं बताया था। तो उन लोगों ने क्या किया? जलाया, जलाने के बाद राख और हड्डी उठा के जगह को खाली किया और खाली करने के बाद बढ़िया गोबर से लिपाई पुताई करके नमक डाला। पहले बड़ा वाला नमक चलता था ना, गड़ा वाला, वो नमक डाला, अनाज डाला और गाय ले जाकर उसको खिलाते हैं। तो गाय जब नमक खाती है तो उसकी जीभ जमीन में लगती है, तो जीभ से वो जमीन शुद्ध हो जाती है। तो ये बताया बाहर के लोगों को। अब कर कौन रहा है? अब देसी लोग विदेशी बन रहे हैं ना। गोंडी धर्म इसीलिए कहा है, गैर धर्म के कारण मुर्दा को जलाकर कर रहे हो भभूत, और वो हमारे बूढ़ा देव में मिले नहीं और बनो फिरत है भूत। कैसा मिल जाएगा? जल जाएगा। जो चीज जल जाती है उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। और गोंडी धर्म की महिमा सबसे बड़ी महान है। मरघट पे जाके देखो तो आज भी चेटका का निशान है, और जला दोगे तो क्या निशान रहेगा? तो मेरे भाई, उन लोगों ने ये काम किया तो उनका दिमाग खराब हो गया। बोले ये भोलेनाथ ने, बोले भोलेनाथ कहते थे वो लोग। क्यों कहते थे? गोंडवाना के लोगों को भोले भाले समझते थे और उनके स्वामी को भी भोले समझते थे। भोले भाले लोगों के स्वामी है तो भोलेनाथ कह दिया। बोले भोलेनाथ ने, बोले हमको, बोले 4-5 फीट जगह नहीं दिया। बोले अब मांगने से काम नहीं चलेगा। बोले अब हमारा संगठन मजबूत बनाओ। बोले हम, बोले बाबा शंभू से, बोले अब झगड़ा करके जमीन छीनेंगे। मेरे भाई, कुछ दिनों के बाद में विदेशियों ने बाबा शंभू से झगड़ा मचा लिया। बहुत दिनों तक युद्ध चला, लेकिन फिर भी विदेशी लोग बाबा शंभू से युद्ध में जीत नहीं पाए। अब जीत नहीं पाए तो विदेशी लोग क्या करते हैं? बोले बाबा शंभू से को, बोले हम युद्ध में कभी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा शंभू भी महाबलशाली योद्धा है और उसकी प्रजा भी महाबलशाली योद्धा है। ये बोले जीने मरने को नहीं डरते। बोले ये लोग बहुत खराब लोग हैं। बोले इनको लड़ाई से हम नहीं जीत सकते। अगर इनको जीतना है तो एक ही उपाय है। बोले ताकतवर है, शक्तिशाली है, सब कुछ है। बोले लेकिन ये भोले भाले हैं। बोले इनको अगर जीतना है तो छल कपट करना पड़ेगा, कूटनीति अपनाना पड़ेगा, तब हारेंगे। बोले झगड़ा से कभी नहीं हारेंगे। और ये बात सही है। आज भी गोंड लोगों से अगर कोई झगड़ा करके अगर सोचे कि हरा दे तो हराने वाले नहीं है। गोंड मर भी जाएंगे तो कभी युद्ध छोड़ के भागने वाले नहीं है।
सिर्फ गोंड लोग हारते हैं छल कपट से, हारते हैं ना। अगर कोई कितना ही परेशान करे, ठीक है ना, अगर वो 4 दिन परेशान करे और 1 दिन के लाने तुम्हारे पास आ गया और पैर पड़ लिया और आंसू बहा दिया ना, तो तुम 4 दिन की गलती माफ कर दो, 1 ही दिन की मैं कर देते हैं ना। अरे पैर पड़त तो मेरा तो बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे हैं गोंड लोग, इसलिए इनके स्वामी भी वैसा ही थे, भोलेनाथ, और गोंड लोग भी भोलेनाथ। तो ये लोग सोचने लगे कि इनको छल कपट से ही हरा सकते हैं। तो बोले एक काम करते हैं, अब झगड़ा तो कर लिए, बोले हम सब लोग बोले इकट्ठे होकर एक दिन बोले हम बाबा शंभू के पास चलेंगे। कुछ लोग कहने लगे बोले बाबा शंभू से तो हमने झगड़ा किया है, बोले मारने लगेंगे, वो उधर जाएंगे। तो नहीं नहीं बोले बाबा शंभू ऐसे हैं, बोले उनके आगे हाथ पैर जोड़ने लगो, आंसू बहाने लगो, तो बड़े दयालु भी बोले, तुम कितने भी गलती कर लो बोले तो बाबा शंभू बोले माफ कर देते हैं बोले। तो कहने लगे ठीक है मेरे भाई। एक दिन विदेशी लोग इकट्ठे होकर के और बाबा शंभू के पास पहुंचे। बाबा शंभू के पास जाकर के और हाथ जोड़ के मतलब निवेदन करने लगे, पैर पड़ने लगे, बोले बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बोले तुमसे हमने झगड़ा कर लिया, आज के बाद बोले कभी झगड़ा नहीं करेंगे, बोले हमारी जो भी गलती है उसको माफ कर दो। कई प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई पैरों में गिर रहे हैं, कोई आंसू बहा रहे हैं, कोई पैर दाब रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मनाना है भाई। तो कैसे, एक गीत के माध्यम से बता रहा हूं। बाबा शंभू को खुश करने के लिए एक से एक नाटक कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो कैसे, वो बोले बाबा हम विदेशी हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, क्या सुन लियो मोरी पुकारो। वो बोले बाबा सुन लेना मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले। सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार। पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले। भर दइयो झोली हमार, हमार डमरू वाले, भर दइयो झोली हमार। सुन हमें आए हैं बाबा शरण तुम्हारे, हमें आए हैं बाबा शरण तुम्हारे, शरण तुम्हारे बाबा शरण तुम्हारे। क्षमा कर देना गलती हमार, हमार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकारो। पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकारो। पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकारो। पुकार लियो मोरी पुकार,
पुकार पुकार डमरू वाले सुन लियो मोरी 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 पुकार। बोलिए शंभो शेखो बाबा की। इस प्रकार से कई प्रकार से जब प्रार्थना किया गया, निवेदन किया गया, तो बाबा शंभू को तो जानते ही हैं, बहुत भोले हैं। बाबा शंभू प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहने लगा ठीक है भाई, जो भी गलती किए थे आपने पहले, सब गलती तुम्हारी माफ कर दे रहा हूं। मेरे भाई उनकी गलती को माफ कर दिया। जैसे ही बाबा शंभू ने गलती माफ किया तो विदेशी लोग बड़े प्रसन्न हुए, बोले, कहने लगे बाबा तुम बहुत बड़े दयालु हो। बोले तुम्हारे जैसे दयालु कोई नहीं देखा हमने कभी। बोले बताओ, बोले तुमसे इतने झगड़ा किए हमने, फिर भी तुमने हमारी गलतियों को माफ कर दिए बाबा, हम बहुत खुश हैं। बोले और इसी खुशी में बोले बाबा हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। बोले क्या करना चाहते हो? बोले बाबा हम सब लोग सोच रहे हैं कि आपको और आपकी समस्त गोंडियन समाज को बोले हम भंडारा कराना चाहते हैं, गंग भोज रखना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं। बोले इस खुशी में बाबा शंभू कहने लगा, बोले भैया सबसे पहले मैं अपनी समाज से पूछ लूं, बोले सब लोग तैयार हैं कि नहीं, तब बोले मैं हाँ कहूंगा। तो बाबा शंभू अपनी प्रजा से पूछने लगा, बोले बताओ भैया ये लोग बोले अपने लिए भंडारा रखना चाह रहे हैं, भोजन कराने के लिए। बोले तो तुम सभी गोंडियन लोग बताओ, बोले तैयार है कि नहीं। बोले तो गोंड लोग अगर खाने में कभी मना करते हैं क्या? चाहे वे खा भी ले तो फिर गए हैं तो फिर भी खा ले हैं, ठीक है ना। गोंड लोग कहने लगे, बोले बाबा हम सब तैयार हैं, हाँ कह दो। बोले मेरे भाई पूरे गोंड लोग हाँ कहने लगे। और आज भी देखा हूं मैंने, कहीं के गोंड हो खाने में कभी पीछे नहीं रहे, तो रहना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और कछू में पीछे हो जाए लेकिन खाने में नहीं होते ना। अरे खाएंगे तो तभी तो काम करेंगे ना, बात भी सही है। गोंड लोग हो गए तैयार। अब बाबा शंभू कहने लगे विदेशियों से, बोले कब रखोगे भंडारा, कहां रखोगे? तो विदेशी लोग कहने लगे, बोले हम बोले भंडारा की व्यवस्था बोले माघ पूर्णिमा को रखेंगे। कब रखेंगे? माघ पूर्णिमा। बोले ठीक है, कहां रखेंगे? तो इन्होंने बताया जिसको आज उज्जैन कहा जाता है उसी उज्जैन की जगह में बताया गया कि वहां रखेंगे। इसके बाद विदेशी लोग चले गए। अब इधर बाबा शंभू और समस्त गोंडियन लोग उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब माघ पूर्णिमा आएगा और कब हम जाएंगे और हम खाएंगे, इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते गया, माघ पूर्णिमा का समय आ गया। तो अब विदेशी लोग खाना बनाने लगे। कहाँ बना रहे हैं? जिसको उज्जैन कहते हैं उस वहां। तो कैसे बना रहे हैं? दो प्रकार का भोजन बना रहे हैं। एक बाबा शंभू और समस्त उसकी प्रजा के लिए। उस समय प्रजा कौन थे? SC ST OBC सब गोंडियन गढ़ थे उसके, बाबा शंभू के सब लोग। और खुद के लिए विदेशी लोग अलग बना रहे हैं भोजन, उनके लिए साधारण भोजन। और बाबा शंभू और उसके गोंडियन लोगों के लिए कैसा बना रहे हैं? जहर वाला। कैसे? जो जितने भी जहरीले जीव जंतु होते हैं उनको मार मार के वो लोगों ने जहर निकाला। कैसे? अरे बिच्छू ततैया सर्प मार के उनसे जहर निकाले हैं। जो बिच्छू होती है ना, ततैया होती है, नाग, सबसे जहर निकालते हैं। अरे बिच्छू ततैया सर्प मार के उनसे जहर निकाले हैं। अरे भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं।
बिच्छू ततैया सर पे मार के वन से जहर निकाले हैं। भोजन में फिर दिया मिलाए, भोजन ऐसा बनाए हैं। अरे भोजन ऐसा बनाए हैं, भोजन ऐसा बनाए हैं। जितने भी जहरीले जीव जंतु होते हैं सबसे जहर निकाले विदेशियों ने, और उस जहर को उस भोजन में मिला दिया जिस भोजन को बाबा शंभू और उसकी प्रजा के लिए बनाया जा रहा था। इस प्रकार से उन्होंने भोजन तैयार कर लिया दो प्रकार का, एक खुद के लिए साधारण और जहर वाला गोंडवाना के लोगों के लिए। अब इधर से बाबा शंभू अपनी प्रजा को आदेश देता है कि बोले वो समय आ गया, बोले चलो अब भोजन करने चलना है। तो अब गोंड लोग जा रहे हैं भोजन करने के लिए। तो पहले गोंड लोग खाली हाथ नहीं चलते थे, ठीक है ना, कोई लाठी रखता था, कोई तीर कमान, कोई तलवार रखता था, ऐसा कुछ ना कुछ हाथ में लेके चलते थे पहले के गोंड, खाली हाथ नहीं चलते थे। तो सब अपने यत्न भी अस्त्र शस्त्र निकाले और चले, महिलाएं भी चली। तो जब गोंड लोग कहीं जाते थे तो नाचते खेलते कूदते गीत गाते हुए जाते थे, और इन्हीं गोंडों को ही दूसरे लोगों ने कहा कि भूत प्रेत थे, नाचते कूदते जाते थे। भूत प्रेत नहीं थे, गोंडों को भूत कहा गया है, ठीक है ना। और हमारे स्वामी को भी भूतनाथ कहा गया, कहा है ना। और हम लोग हंसते हैं, हमारे मालिक को अगर कोई अपमानजनक शब्द बोले तो हमको हंसी होना चाहिए क्या। जबकि भूतनाथ, भूतनाथ का मतलब होता है भूतों का स्वामी। तो वे किसके स्वामी है, गोंडों के स्वामी है कि नहीं। तो ये समझ जाओ गोंडों को कहा है भूत, ठीक है ना। तो गोंड लोग नाचते कूदते हुए चले जा रहे हैं, महिला भी गीत गाते हुए चली जा रही है, एक दूसरे से कह रही है कि चलो खाना खाने चलना है। तो वो अधिकतर गोंड समाज में गीत से ही एक दूसरे को समझाया जाता था, बताया जाता था। कैसे, एक महिला कहने लगी चलो चलिए सगा, चलने के लिए बोल रही, वो गीत से बोल रही, गीत गा के चलो चलिए सगा, आर्यों ने भोजन बनाए जहाँ, चलो चलिए सगा, आर्यों ने भोजन बनाए जहाँ। चलो चलिए सगा, चलिए सगा, आर्यों ने भोजन बनाए जहाँ, आर्यों ने भोजन बनाए जहाँ। चलो चलिए सगा, चलो चलिए सगा, आर्यों ने भोजन बनाए जहाँ। लंबा हो जाएगा ना गीत में, इसलिए मना कर रहा हूँ, बताया मैंने, ठीक है। आगे क्या हुआ, सब तैयार हो गए, आगे आगे शंभू और पीछे से प्रजा। अब धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। जैसे ही वहां पहुंचे विदेशियों ने देखे तो बड़े प्रसन्न हुए कि बोले अब बाबा शंभू आने लगे, सब लोग सचेत रहना कहीं शंभू बाबा समझ ना पाए। बोले जैसे ही पहुंचे तो मेरे भाई सब विदेशियों ने बाबा शंभू के भी पैर धुलाए, और जितने लोग गए थे उनके भी पैर धुला रहे हैं, क्योंकि काम बनाना है तो सब कर रहे हैं, ठीक है ना। जब काम बनाना रहता है ना दूसरे लोगों को, तो फिर वो पैर भी धुला देंगे, पांव भी दाब देंगे तुम्हारे। और जैसा ही काम निकला और पैर धुलाने की तो छोड़ो, तुमसे बात तक नहीं करेंगे, ऐसा हाल है। गोंड लोग बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे बताओ जी दूसरे समाज के और हमारे पैर धुल रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत खुश भाई। बढ़िया सेवा सम्मान हुआ। इसके बाद में फिर हुआ क्या, वो लोग कहने लगे, विदेशी लोग बोले बाबा शंभू भोजन बन गए है, जल्दी खाना खाने के लिए पंक्ति लगा के बैठिए। गोंड लोग पंक्ति लगा के बैठ गए, बाबा शंभू बीच में बैठ गए, उन विदेशियों के द्वारा भोजन परोसा गया। सब गोंड लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे मुखिया शंभू खाएंगे, इसके बाद में हम चालू करेंगे। तो बाबा शंभू ने थोड़ा सा भोजन उठाया और सबसे पहले अपने पूर्वजों को छिटका, अपने पुरखा पूर्वजों के। जैसे ही पुरखा पूर्वजों को भोजन दिया, बाबा शंभू को थोड़ा शंका हुआ, ज्ञान हुआ। बाबा शंभू मन ही मन में सोचने लगा और अपनी प्रजा को कहने लगा कि मुझे शंका हो रहा है, इसलिए काम करो, अभी भोजन कोई मत खाना, सबसे पहले मैं स्वयं खा के देख लेता हूं। तो बाबा शंभू ने थोड़ा सा भोजन जैसे ही खाया, शंभू बाबा को जहर लगने लगा, आंखों में चक्कर आने लगी। शंभू बाबा कहने लगा, बोले भोजन कोई मत खाना, बोले इस भोजन में जहर मिला है। बोले ऐसा करके बाबा शंभू बोलते बोलते मेरे भाई जहर लग गया, जमीन पर लेट गया, बेहोश हो गया।
गोंड लोगों का दिमाग खराब हो गया। वो विदेशियों से पूछने लगे, बोले तुम सही सही बताओ, बोले इस भोजन में तुमने क्या मिलाया था। बोले अब उनने तो मिलाया थे जहर। वो बोल नहीं पाए, कुछ नहीं बोले, भागने लगे। गोंड लोग समझ गए कि ये बोल नहीं रहे हैं, बोले इन्होंने जहर मिलाए हैं। बोले मेरे भाई अपनी लाठी उठाया, तीर कमान जो अपने हाथ में था उससे विदेशियों को पिटाई चालू कर दिया इन लोगों ने। विदेशी अपनी जान बचाकर भागे, पूरे गोंड लोग भी पीछे दौड़े, भगदड़ मच गया। सब भैया लोग विदेशियों के पीछे दौड़ पड़े। अब वहां बाबा शंभू के पास महिला ही महिला बची, गौरा रानी बची। गौरा दाई कहने लगी, 5 शक्तियों से कहने लगी, हे पंचतत्व शक्ति फड़ापेन बड़ा देव, जल देव, वायु देव, अग्नि देव, आकाश देव, मेरे पति शंभू के शरीर से तुम 5 ही देवता निकलना मत। कौन से 5 देवता? जल, वायु, अग्नि और आकाश से कह रही है कि अगर तुम में से अगर एक भी निकल गए तो मेरे पति शंभू खत्म हो जाएंगे। 5 ही देवता का सुमरन कर रही है फड़ापेन का। पूरी महिलाएं भी सुमरन कर रही हैं और रो रही हैं महिलाएं, इस प्रकार से सेवा कर रही हैं। गोंड लोगों ने भी विदेशियों को इधर उधर भगा दिया और गोंड लोग भी भैया लोग पितृशक्ति वो भी लौट के आ गए। वो भी बाबा शंभू के आसपास बैठ गए और बाबा शंभू की सेवा कर रहे हैं। कोई दवाई पिला रहा है, कोई जड़ी पिला रहा है, ऐसा सब लोग बाबा शंभू की जहर उतारने के लिए कई प्रकार से वहां इलाज चलता था। धीरे धीरे 12-13 दिन बीत गए। कोई महिला ने खाना नहीं खाई, कोई भैया लोगों ने खाना नहीं खाया, दुख के कारण खाना नहीं खाया, भूखे प्यासे सेवा कर रहे हैं कि अब पता नहीं हमारे राजा शंभू बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और आज भी गोंड समाज में अगर कोई खत्म हो जाता है तो आज भी गोंड समाज में खाना नहीं बनाया जाता है कि बनाते हो आपके घर कोई खत्म होता तब। अरे जिस परिवार में कोई खत्म हो जाता तो खाना नहीं बनाया जाता। उस समय हम लोग खाना नहीं खाते। तो गोंड समाज में जब कोई दुख होता है, कोई समस्या होती है, कोई खत्म होता तब खाना नहीं खाते। लेकिन गोंड लोग दूसरे की नकल करके कोई खत्म नहीं हुआ और ऐसे ही भूखों मर रहे हैं। हमारे में उपवास कहीं नहीं लिखा है। लिखा है क्या कहीं? उपवास रहने का विधान ही नहीं है गोंडों में। अब हमारे लोग दूसरे की नकल करके उपवास कर रहे हैं ना। जितने समय पूजा हुआ उतने समय खाना खा सकते हैं। अगर 1 बजे पूजा संपन्न हो गए तो 1 ही बजे खा लो। 12 बजे हुआ 12 ही बजे, कोई नियम नहीं है हमारे में। जितने समय पूजा होती है उतना ही समय खाना खा सकते हैं, ठीक है ना। अपने आप में बिना मतलब में उपवास रह रहे 9-9 दिन तक और बीमार हो रहे तो इलाज करवा रहे हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं पूजा, बढ़िया नहा धो के पूजा पाठ करिए और खाना खाइए, ठीक है ना। कई लोगों को देखा हूं मैंने 9-9 दिन तक उपवास रहते और बीमार हो जाते हैं। जब गाड़ी में पेट्रोल डालोगे नहीं तो गाड़ी चलेगी क्या? हाँ, एक अगर पेट की साफ सफाई करना है तो वो बात अलग है, ठीक है ना। तो अगर उपवास रहना है, पेट की सफाई करना है तो हमारे लिए हफ्ता में 1 दिन है रविवार, ठीक है ना। कौन दिन है? सारे व्रत उपवास छोड़ो, वो गोंडी वाले नहीं हैं। अगर आपको रहना है उपवास तो हर रविवार को रहो, बड़ा देव बूढ़ा देव के नाम पे, ठीक है ना। बाकी सब चक्कर छोड़ दो, कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अगर उपवास रहने से भगवान मिलते तो दुनिया में रोटों में ढेर घूम रहे हैं भूखे प्यासे, उनको एक नहीं मिल रहे हैं कि मिल रहे हैं। तो हुआ क्या, पूरे गोंड लोग बैठ गए, रो रहे हैं भूखे प्यासे। बोले बाबा शंभू अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे। 13 दिन बिता दिए गोंड लोगों ने, माघ पूर्णिमा से लेकर 13 दिन। अब जो विदेशी लोग जिनको गोंडों ने भगा दिया था वो विदेशियों ने सोचा कि 13 दिन हो गए, बोले चलो जाके देखते हैं। बोले गोंड लोग भगे का नहीं भगे, बोले अभी तक कहीं वहीं है। पूरे विदेशी लोग आए और आसपास खड़े हो गए और गोंडों को कहने लगे, बोले 13 दिन हो गए, तुम्हारे शंभू बोले जिंदा नहीं है, अब मर गए। बोले तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम अपने अपने घर जाओ। बोले तुम्हारे बाबा शंभू हमारा अब कुछ नहीं कर पाए, बोले अब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। बोले वहीं पर विदेशी लोग गोंडों को ऐसा दिखा रहे हैं, कुत्ता ले लो। बोले क्या
तुम्हारे शंभू मर गए, अब तुम क्या करोगे। उसी समय उन विदेशियों ने मेरे भाई अपने सर के बाल काट के और बाबा शंभू को कहा था कि बाबा शंभू अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब हमसे बोले बार ले लो, बोले सिर के बार काट के दिया था। और 13वां दिन में उन लोगों ने बढ़िया अच्छी अच्छी चीज बना के खा गए, खुशियां मनाए थे। किसने मनाई खुशियां? बाहर से आए हुए विदेशियों ने खुशियां मनाए और अपने बाल दिए उनको कि अब कुछ नहीं कर सकता। आज भी कोई गुस्सा में कहते हैं ना, कुछ लोग बार ले ले कहते हैं, बोलते हैं कि नहीं? हमारे इधर से आने लोग कोई गुस्सा में कहते हैं ना, आप कुछ नहीं कर पाए, अब बार ले ले बोलते हैं, ठीक है ना। उसी समय उन विदेशियों ने बार दिया बाबा शंभू को और खुशियां मनाई। कौन दिन? 13वां दिन में। इसलिए भारत के लोगों को यह सिखाया गया बाहर के लोगों के द्वारा कि कोई खत्म होता तो बोले 13वीं मानो, बोले क्या मनवा दिया हमारे लोगों के, हमारे बाबा शंभू की 13वीं। और बाल भी दे रहे हैं, कुछ गोंड लोग दे रहे हैं ना। गोंडी संस्कृति में बाल नहीं देते, जब नहीं जाने तो नहीं माने तो कोई बात नहीं, अब तो जान गए ना, तो हमारे में बाल नहीं दिया जाता। हमारे में 13वीं नहीं मानते। अगर 13वीं मान रहे हो और बाल दे रहे हो तो समझ जाओ तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जायदाद जमीन छोड़ के गया और तुम कह रहे कि सब कुछ छोड़ के चले गए पिताजी, अब हमसे बार ले लो, ठीक है ना। और 13वां दिन में हम लोग 13वीं नहीं मनाते। अगर ये काम करोगे तो समझ जाओ तुम तुम्हारे ही बूढ़ा देव मतलब बाबा शंभू की खुशियां मना रहे मरने की। तो हमारे में 13वीं नहीं माना जाता, हमारे में 10 गात्र मानते हैं। 10वां दिन में मानते हैं ना, आज भी आप लोग 10 गात्र मानते हैं, हमारे में 13वीं नहीं चलती। और उसको गंगा जली भी मत लिखना, हमारे में गंगा जली नहीं होती, हमारे में उसको पेन कार बोलते हैं। गोंडी में पेन काज बोलिए या सीधा जो भी चलता है आपके क्षेत्र आपकी भाषा में वो बोल सकते हैं। देव मिलान भी बोलते हैं, पेन कार भी बोलते हैं, देव दिवाई भी बोलते हैं। तो हम बूढ़ा देव में मिलाते हैं कि नहीं मिलाते? तो ठीक है ना। तो हमारी संस्कृति में ये है। तो बाबा शंभू की ये खुशियां मना लिए। 13 दिन के बाद में 14वां दिन मेरे भाई बाबा शंभू ने अपनी तंत्री योग विद्या से पूरा जहर पचा लिया और उठ करके खड़ा हो गया। जैसा ही उठ के खड़ा हुआ तो गोंड लोगों ने देखे कि हमारे बाबा शंभू जाग गए। भूखे प्यासे थे, कमजोर थे, लेकिन जब शंभू जागा तो उनको फिर से ताकत और ऊर्जा आ गई। फिर से उठाए अपने तीर कमान और हथियार और अस्त्र शस्त्र, और विदेशी लोग हंस रहे थे, उनके पीछे फिर दौड़े मारने के लिए। इतना मारा उन विदेशियों को कि पकड़ पकड़ के मेरे भाई उन विदेशियों को मार मार के कहां लेके आ गए? पेंक मेढ़ी। पेंक मेढ़ी सुना है ना, जिसको पचमढ़ी बोलते हैं आज, वहीं लेके आ गए। और पूरे विदेशियों को, मरे हुए जो विदेशी लोग थे, एक के ऊपर एक रखा, एक के ऊपर एक रखा और होली बना दिया। और होली बनाने के बाद 14 को ही 14वां दिन में उन विदेशियों के ऊपर आगी लगा दिया और जला दिया। ये 14 था। तो आज भी वहां, जिसको महादेव भी बोलते हैं, वहां लोग अभी चौरागढ़ भी बोलते हैं, पचमढ़ी भी बोलते हैं, वहां आज भी जो शिवरात्रि की जो 14 होती है, आज भी होली जलती है वहां, आज भी होली जलती है। तो होली मानते थे गोंड लोग, तो उस होली में विदेशियों को जलाते थे। अब उसको बदल रहे हैं, वो होली मानते थे लोग, उसको परिवर्तन कर दिया गया। या तो हो सकता है उसी की खुशियों को 15 दिन तक मनाए हुए हैं लोगों ने, लेकिन उसको बदल के बताया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रमाण मिलता है ना। आज भी होली जलती है वहां, अगर देखना है तो आज भी जाके देख सकते हो 14 को। तो इस प्रकार से जहर पिलाया गया। तो वहां जो उज्जैन है, आज भी वहां नाम बदल करके पूरा चीज परिवर्तन करके आज भी वहां जहर चढ़ाया जा रहा है। अगर जहर चढ़ाओगे आप लोग तो बाबा शंभू का जहर उतरेगा क्या? और जब जहर में के नशा में रहेगा शंभू तो क्या अपनी प्रजा का रक्षा कर पाएगा? तो गोंडी संस्कृति में जहर नहीं चढ़ाया जाता था, धतूरा भांग नहीं चढ़ाया जाता था, सिर्फ महुआ का फूल चढ़ाया जाता था। फल फूल ये सब बेगा भूमका बेगा लोग पूजा करवाते हैं, उसमें जहर नहीं चढ़वाता बेगा लोग। आपके इधर भी बेगा करवाते होंगे ना, वो जहर नहीं चढ़वाते, लेकिन हम लोग दूसरे की नकल करके भांग चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं, दुनिया का चढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी व्यवस्था वो नहीं है। और इसकी जब पूजा होती है तो हमको कोई पंडित ब्राह्मण नहीं की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे बेगा या भूमका काम करते हैं। देखो सबके धर्म के अलग अलग व्यवस्था है ना, अपन किसी धर्म के बारे में तो नहीं कह रहे कि भाई वो ऐसा, अपनी अपनी सामाजिक व्यवस्था पे चल। जो मुसलमान होगा तो भाई मुस्लिम धर्म से चलना चाहिए उसको, ईसाई को ईसाई धर्म से चलना चाहिए,
ब्राह्मणी धर्म से चलने वालों को ब्राह्मणी से चलना चाहिए, गोंडी वालों को गोंडी से चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि धर्म निरपेक्ष राज है, सबके धर्म को मानने का अपना अपना हक और अधिकार है। लेकिन गोंडी लोग देखता हूं मैं कि कहीं वो धर्म में जा रहा है, कहीं वो धर्म में जा रहा है, कहीं वो धर्म में जा रहा है। इसलिए मैंने 2 लाइन बनाया था, गुस्सा न आए। गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, है ना बात सही? जब खुद का धर्म नहीं रहता तो कोई बात नहीं थी। गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। नहीं तो लोग कहेंगे कि यार घर में शक्कर है और गुड़ के लिए भटक रहा गोंड, मूर्ख है, बोलेंगे ना। इसलिए 2 लाइन है मगर अच्छी समझदार समझ जाएंगे शेष, ठीक है ना। तो इसी समय से हम शिवरात्रि मानते हैं, नरकाशंभु। तो इसका महत्व माघ पूर्णिमा से होता है। कब से? हम एक दिन मनाते, लेकिन इसका नियम बताया गया है माघ पूर्णिमा से। माघ पूर्णिमा से लोग एक टाइम भोजन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और 5 घट ज्योति जला के माघ पूर्णिमा से लेके 14 तक दीपक जलाते थे और गोंगो पूजा पाठ करते थे। लेकिन उसको भाई लंबा हो गया तो उन्होंने संक्षेप में एक दिन के लिए मान लिए, ठीक है। लेकिन नियम यहाँ से चलता है माघ पूर्णिमा से। एक टाइम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय बाबा शंभू हमारे दुखी थे, मतलब इसलिए गोंड लोग दुखी के कारण खाना नहीं खाते थे, एक जिंदा रहने के लिए खाते थे, इसलिए उपवास रखा गया है। अब गोंड लोग शिवरात्रि में क्या कर रहे हैं? कहीं कहीं के आपके घर के नहीं करते होंगे, बोले शिवरात्रि को शंकर जी और पार्वती का विवाह हुआ, वो विवाह कर रहे हैं लोग। जबकि हमारे बाबा शंभू उस समय में जहर में लगे हुए परेशान थे, और तुम खुशियां मना रहे हो इधर। ये दूसरे लोगों ने बदला है, ठीक है। तो विवाह शादी नहीं हुआ है यहाँ। बाबा शंभू और मूला का विवाह दीपावली के समय हुआ था। तो यहाँ पर मैं गैप कर रहा हूँ, अगर कहीं समय रहेगा, क्योंकि 3:30 तो बज ही गए हैं, तो मैं बताऊंगा फिर शंभू और मूला का विवाह कैसे हुआ। प्रथम जोड़ी थी शंभू और मूला की, ठीक है ना। शंभू और मूलादाई मंत्र में आता था ना, मूलादाई मूला गोड़नी करके मंत्र पढ़ते थे। ये गौरा रानी जो है गौरादाई, ये 44 नंबर की है। तो जो पहली जोड़ी है, ये जो शंभू का पद संभालता था वो कोसुडूम था, कोसुडूम को शंभू का पद मिला था, उसकी पत्नी है मूला। और जो 44 नंबर की जो जोड़ी है, जिसकी पत्नी है गौरा, इसका जो पति है शंभू, उसका नाम था ईसर। ईसर और गौरा ये 44 नंबर की जोड़ी है। ईसर को शंभू का पद मिला था। तो मैं आपको बताऊंगा शंभू और मूला पहली जोड़ी की बात बताऊंगा विवाह के बारे में, ठीक है। हमारे में विवाह कैसे होता था मड़मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं विराम देना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं कम, ठीक है। तो समय का विशेष ध्यान देंगे सभी लोग। इंटर के बाद में जल्दी से जल्दी यहीं पर आकर और बैठ जाएंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा, जिससे कि मैं भी जल्दी आके और आपके बीच में गाथा सुना सकूं। शंभू मूला का विवाह है, और विवाह में मजा आता ही है, सब लोगों को मालूम है, ठीक है ना। मजा भी आएगा, मजा के साथ साथ इतिहास भी समझेंगे आप लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बोलिए बुढ़ाल पेंता, बोलिए बूढ़ी दाईला, सेवा। हाँ। हेलो हेलो।